नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के 7वें अध्ययन का 11वां श्लोक है। जहाँ कागिनी हे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक दृष्टांत है। एक कोई भिक्षुक भिखारी था, भीख मांगता था। कहीं कुछ पैसे, कहीं थोड़े पैसे, कहीं कुछ ज़्यादा पैसे लोग उसे दे देते थे। थोड़ा दूर चला गया मांगने के लिए। तो एक जगह मांगने से लोगों की थोड़ी भावना कम हो जाती है। दूर थोड़े शहरों में जाके भी मांगूं तो वहाँ ज़्यादा मिल जाए, सफलता भी मिली, लोग दया करके उसको दे देते। एक तरह से कमाई हो गई। सोचा अब वापस अपने गांव चलूं। थोड़ा पैसे वाला बन गया था। भोजन भी कहीं ढाबे में और में यूँ खा लेता। तो आगमकार ने कहा काकिणी 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 1 रुपये का 80वां भाग, वो एक रुपये में 80 काकिणी होती है। तो कुछ काकिणियाँ थी। रास्ते में आते आते एक काकिणी कहीं उसकी छूट गई, रह गई, वो आगे बढ़ गया था। तो फिर ध्यान दिया, रे एक काकिणी तो पीछे रह गई है। और जो मांग मांग करके 1000 कारसापण इकट्ठे कर लिए थे, थोड़े से वो काकिणी के रूप में थे। कोई एक कारसापण से काकिणियाँ परिवर्तित करा ली थी। तो एक काकिणी छूट गई। सोचा भाई एक काकिणी तो वापस लेकर के आऊं, कहीं रह गई है, खोजूंगा, उधर जाकर लेके आऊं। सोचा ये नोली में इतने कारसापणों का भार है, वो पीछे साथ में क्यों ले जाऊं, कहीं इनको रख दो, हल्का होकर के जाऊं। एक जगह कोई पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। गड्ढे में वो कारसापणों की नोली गाड़ दी, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा चिन्ह कर लिया, वापिस आसानी से मैं यहाँ खोद सकूं। इधर उधर देखा, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसने वहाँ वो नोली गाड़ दी। अब वह पीछे लौटा, पीछे गया तो वो एक काकिणी जहाँ वो भूल गया था, वो वहाँ से कोई आदमी लेकर चला गया, उसको वह भी नहीं मिली। अब वापिस आया कि जल्दी चलूँ वो नोली निकालूं। एक पेड़ के नीचे वो धन गाड़ा था, आकर देखा कोई किसी ने खोद लिया, नोली कोई ले गया। नोली भी चली गई, एक काकिणी भी नहीं मिली। परिश्रम कितना किया, इतना पीछे जाना आना, तो यानी थोड़े लाभ के लिए बहुत गंवा दिया। सारी नोली चली गई, एक काकिणी भी नहीं मिली। वो जाने आने का सारा परिश्रम वो और फालतू गया। संस्कृत में एक सूक्त जैसा ही मान लें, अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिभाषि मे त्वम्। अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिभाषि मे त्वम्।
कि थोड़े के लिए बहुत को छोड़ देना यह एक अबुद्धिमत्ता, नासमझी की बात हो जाती है। आदमी को जीवन में यह चातुर्य रखना चाहिए कि लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। वह काम तो आदमी कर सकता है, या लाभ ज़्यादा है नुकसान थोड़ा है, वो भी कभी करना हो तो मान लो कोई अबुद्धिमत्ता वाली खास बात नहीं है। लाभ ज़्यादा होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा। ये दो बातें तो संगत है, हितावह हो सकती हैं, परंतु लाभ तो थोड़ा और नुकसान ज़्यादा, अथवा लाभ है ही नहीं, कोरा नुकसान है, ये काम करने वाला आदमी एक नासमझ सा माना जा सकता है। चार भंग बन जाते हैं इस बात के भी। पहला भंग है कि कोरा लाभ है, नुकसान शून्य, नुकसान है ही नहीं, पहला भंग है। दूसरा कि लाभ तो ज़्यादा है, नुकसान थोड़ा है, यह दूसरा भंग मान ले। तीसरे भंग में नुकसान ही नुकसान है, लाभ कुछ है ही नहीं। चौथे भंग में नुकसान ज़्यादा, लाभ कम, यूँ चार विकल्प बन सकते हैं। जिसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं, वो कार्य तो बड़ा उत्तम है। सेकंड श्रेणी में कि लाभ ज़्यादा है, थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो भी चलता है, कोई बात नहीं, लाभ ज़्यादा ही है। तो हम हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यह देख लें कि लाभ कितना और नुकसान कितना, कि लगाना कितना पड़ेगा और फिर आएगा कितना, इनपुट कितना और आउटपुट कितना। एक सीधा सा सिद्धांत है, इनपुट कितना और आउटपुट कितना, इस पर ध्यान दे लें कि इनपुट तो ज़्यादा करने पड़ेगा, आउटपुट बहुत थोड़ा सा ही है। तो ऐसा काम, या इनपुट ही इनपुट है, आउटपुट कुछ है ही नहीं आउटपुट, तो वो काम आदमी को क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और फिर लाभ कितना होगा। यह सिद्धांत हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम ले सकते हैं कि यह देख लें इनपुट कितना पड़ेगा और आउटपुट कितना होगा। मुझे परिश्रम कितना करना पड़ेगा, उसका परिणाम फल वो कितना आएगा। परिश्रम तो खूब करना पड़े और उसका फायदा, परिणाम, निष्पत्ति वो बहुत थोड़ी है, इतना परिश्रम क्यों करें, इतना समय क्यों लगाएं। एक साधु है, वह तपस्या करता है, साधना करता है, महाव्रत पालता है। अब वो साधु कभी सोच ले दुर्भाग्य से कैसे भी कि इतनी तपस्या जीवन में की, इतना साधना का क्रम चलाया, महाव्रतों को पाला, विहारचर्या यात्राएं की, कितना श्रम किया, कितना व्याख्यान दिया, मूल महाव्रत पाले हैं, इसका कोई फल मिले तो मैं आगे के जन्मों में वासुदेव बन जाऊं, मैं आगे के जन्मों में चक्रवर्ती बन जाऊं और कोई विशेष प्रभावशाली बन जाऊं, ऐसी भौतिक कामना से निदान कर लेता है, तो वह तो मानो एक तरह से साधना को थोड़े के लिए बेच देता है, थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान उठाता है। एक श्लोक आता है इस विषय में, बड़ा अच्छा यूँ प्रेरणादायी श्लोक हो सकता है। शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम, हंतूर्ण सुख महिलसई, हंतूर्ण सुख महिलसई, धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणिम किणई, धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणिम किणई।
कि एक साधु है शील व्रत पालने वाला, तो बहुत फल वाले, बहुत फल क्या मोक्ष दिला दे, ऐसी चीजें हैं। पर साधु में भौतिक आकर्षण जाग गया, वो निदान कर लेता है, यानी आगे के जन्मों में भौतिक वो मिले, उस निदान से वो अपने शील व्रतों का हनन करता है और भौतिक सुख की अभिलाषा करता है। वो अणगार कैसा है, धृति से दुर्बल है, धृत्या दुर्बल है, धृति दुर्बल है, धृति से दुर्बल हो गया है। और है तो तपस्वी साधु, पर धी दुर्बलो, जो वह अनगार साधु निदान करता है भौतिक चीज की, वह क्या करता है, कोडी एकागिनीम किणई, कि वो मानो करोड़ देकर के एक काकिनी खरीदता है। कहाँ तो करोड़ की संपत्ति, कहाँ काकिनी, 1 रुपये का भी 80वां भाग, करोड़ देकर के काकिनी लेता, यानी साधुपन का महान जो फल है मोक्ष का या बहुत ऊंचा, उसको छोड़ करके वह भौतिक सुखों को लेता है। तो निदान करने का मतलब एक प्रकार से कि बड़ी संपत्ति को थोड़े में बेच देना सा होता है। इसलिए साधु को भौतिक चीज का निदान कभी नहीं करना चाहिए। भौतिक सुखों के लिए अपने अनगारत्व को, तप को, संयम को, संबर को, साधना को यों बेचना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो आगे के जन्मों के लिए निदान करना, दूसरी बात है वर्तमान जीवन में भी किसी साधु के मन में आ जाए, रे साधुपना ले लिया रे, क्या क्या है यहाँ संसार में रहते, संसार के सुख भोगते, खैर अभी भी क्या हुआ, अभी तो जवानी है, कौन सा बूढ़ा हो गया, अभी घर जाऊं, क्या साधुपना, छोड़ो इसको, संसार के सुख भोगेंगे। तो वो साधु भी मानो कि करोड़ देकर के एक काकिनी जितनी चीज को खरीदता है। एक साधु था, मन में अस्थिरता आ गई और आखिर उसने साधुपना छोड़ दिया। साधुपना छोड़ करके बाई प्लेन कहीं जा रहा था, तो प्लेन में कोई पूर्व परिचित श्रावक, ऐसा कोई आदमी भी प्लेन में बैठा था। दोनों पास पास दोनों के बैठने के स्थान थे। तो श्रावक था, देखा चेहरा तो थोड़ा परिचित सा लग रहा है इनका, पर वो पता नहीं कौन है, लगता चेहरा कहीं देखा हुआ है, पर वो याद नहीं ये कहाँ मिले थे। अब तो वेशभूषा गृहस्थ की पहन ली थी, साधु के रूप में कभी देखा था। तो पास पास बैठे थे, पर मन में है भी कहीं देखे हुए हैं, पर पता नहीं कब देखा, कैसे बतलाऊं। तब वो पूर्व साधु था, वो बोला कि मुझे पहचान आया नहीं, क्योंकि देखा हुआ तो याद है, पर पता नहीं कि मैं अमुक नाम का साधु था ना, वो हूँ मैं। अच्छा वो आप हैं? तो महाराज ये हाल कैसे हो गया आपका, ये हाल कैसे हुआ? पत्थर के टुकड़ों के लिए आपने हीरे को कैसे छोड़ दिया? पत्थर के टुकड़ों के लिए हीरे को कैसे छोड़ दिया? बोला क्या बताऊं, कोई दिनमान ऐसे ही आ गए। तो यानी एक भौतिक सांसारिक सुखों के लिए साधुपन को छोड़ देना कितना बड़ा दुर्भाग्य आदमी का होता है कि एक कांच के टुकड़े के लिए, पत्थर के टुकड़े के लिए हीरे को छोड़ देना। बाकी तो कर्मों का योग है, यह मोह कर्म का चाड़ा ऐसा है, जब मोह कर्म का कोई ऐसा सघन या ऐसा ही कोई उदय प्रभाव होता है, तो आदमी साधुपन को भी छोड़ने को उद्यत हो जाता है। बिना भाग्य के साधुपन मिलता नहीं, और बिना भाग्य के अंतिम श्वास तक टिकता भी नहीं। इतना कोई भाग्य हो
कि साधुपन मिल भी जाए और अंतिम श्वास तक रह भी जाए। चरण रयण चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो। यह चिंतामणि रत्न है चारित्र तो, जो भाग्य से आदमी को मिलता है। चरण रयण चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो। कहीं जो भी भले भिक्षु स्वाम प्रसादे, करोड़ों ही काम में पड़े कदा गण में थिर पद रोपे, आना ना ही विरादे। थोड़ा पद्य में अंतर हो सकता है, थोड़ा अंतर हो सकता है कि ये चिंतामणि रत्न के समान चारित्र जो मिला है, भाग्य से मिला है। और तेरा पंथ में यहाँ आए तो स्वामी जी का से जुड़ा हुआ ये संग है, तो कठिन स्थिति भी आ जाए तो भी गण में मजबूत पांव रहें, आज्ञा की विराधना न हो और गण में स्थिर पद बनाए रहे। यानी साधुपन को मुख्य बात है, साधुपन न छोड़े। च इज्ज देहम नहु धम्म शासनम, कि शरीर को तो भले छूटता है कभी, पर धर्म सृष्टि धर्म शासन वो मेरे से न छूटे। तो यहाँ जो आगमकार ने कहा है, जहाँ कागिणी ए हे सहस्रम हार ए नरो, एक काकिणी के लिए हजार कारसापन को हार जाना दुर्भाग्य या एक नासमझी किसी बात है। और ऐसे ही स्वाद के लिए जीवन को हार जाना, राजा था, अपनी अपनी शौक होती है, किसी किसी की होती होगी। आम खाने का बड़ा शौक हो गया, आम मैंगो, आम चाहिए, रुत बेरुत किसी तरह व्यवस्था करनी पड़ती सेवकों को कि रोज आम चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, जो संस्कृत का सूक्त है, अति दानात बलिर्बद्ध, अति गर्वात रावणो हते, अति रूपात सीता हृताय। तो अति जहाँ होती है तो का अति सर्वत्र वर्जयेत। तो राजा ने मानो अति कर दी आम खाने में, तो अजीर्ण हो गया, भयंकर अजीर्ण। वैद्यों को बुलाया गया, इलाज करो। वैद्यों ने चेकअप किया, नाड़ी आदि देखी, का कोई खास बात नहीं है, थोड़ी दवाई दे देंगे, परंतु परहेज बड़ा है, कड़ा है। क्या परहेज है पंडित जी महाराज? जिंदगी में कभी भी आम नहीं खाना, यह पक्का परहेज रखना होगा। यह तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ मामला, पक्का कहीं। राजा बोला मैं ध्यान रखूंगा, दवाई दे दी, ले ली। अब आम खाना नहीं। राजा ने अपने राज्य में जहां भी आम के पेड़ थे सब उखड़वा दिए कि आम कहीं आ ही न जाए। एक दिन कोई राजा घूमने गया और कोई अपने राज्य की सीमा के बाहर तक चला गया होगा, तो फिर बोला कि थकान आ गई है। साथ में मंत्री था। मंत्री बोला महाराज हम अंदर चले राज्य में, वहाँ कोई सर्किट हाउस अतिथि गृह हमारे जगह जगह हैं, वहाँ विश्राम करेंगे। राजा बोला नहीं, ज़्यादा थकान आ गई, यहीं कहीं खोजो। कि वो क्या है? वो तो आम का बगीचा है, कि वहाँ चलें। मंत्री बोला महाराज आपके लिए आम का बगीचा काम का नहीं है। कि नहीं कोई खास बात नहीं। अब राजा को कौन रोके? आखिर ले गए राजा को। राजा वो आम के बगीचे में पहुंचा और कोई आम हवा के झोंके से नीचे गिरा। राजा ने आम खा लिया, भरपेट आम खा लिए, कई आम खा लिए। मैं अपनी शैली में बता रहा हूँ। फिर आखिर राजा महल में पहुंचा और वो बीमारी वापिस हो गई। फिर बुलाओ वैद्य जी को। वैद्य जी आए, कहा महाराज नाड़ी देखी कि आम खाए थे क्या? तो बात सामने आ गई। बात की थोड़ी देर बाद राजा का प्राणांत हो गया। अब देखिए, अपथम अम्बगम भोच्चा राया रज्जम तुहारे।
अपथ्य आम खा कर के राजा अकाल में मानो मृत्यु को प्राप्त हो गया, राज्य से ही च्युत नहीं हुआ, जीवन से भी मानो च्युत हो गया, मनुष्य जीवन भी चला गया। थोड़े लाभ के लिए जीभ का यह स्वाद थोड़ा, और उसके लिए वो आम खा लिया और जीवन की स्थिति भी समाप्त हो गई। तो यह एक सुंदर एक मार्गदर्शन है कि थोड़े के लिए, थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान नहीं उठाना। और संस्कृत का वो श्लोकांश बड़ा एक पथदर्शक मार्गदर्शक है। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषी में त्वम, कि थोड़े के लिए बहुत को छोड़ने का इच्छुक तुम विचार मूढ़ प्रतिभाषित हो रहे हो। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं उनको जो ये मतलब संन्यास साधुत्व जो प्राप्त है वो तो इतना कीमती हीराक, अमूल्य हीराक ऐसी चीज है कि अंतिम श्वास तक मेरा साधुपन न छूटे, वो अंतिम श्वास तक आराधित हो जाए, मैं आराधक हो जाऊं, आगे जाऊं तो आराधक अवस्था में जाऊं, विराधक बन कर के दोषीला दोषीला होकर के गंदीला होकर के नहीं जाऊं, साफ सुथरा शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, चारित्र की निर्मलता, जो दोष लगे हो मेरी आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण सब ठीक हो जाएं, और उसके बाद वो मेरी आत्मा भले आगे जाए। दोषीला कंखीला ये गंदीला सा रहता हुआ, दोष लगे हुए, आलोचना पूरी की नहीं, ऐसी स्थिति में कहीं न चला जाऊं तो मेरा साधुपन वो मेरा अच्छा पल जाए, अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल रहे मेरा साधुपन, मेरे महाव्रतों में जागरूकता रहे, कहीं मुझे महाव्रतों में दोष लगे नहीं, लग जाए तो आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण सब ठीक कर दूं। तो यह थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान उठाने की बात गलत अहितकर हो जाती है, हो सकती है। तो हमें अपने जीवन में यह सिद्धांत सामने रखना चाहिए, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषी मित्वम। तो हम बहुत समझदारी और बुद्धिमत्ता इस बात में रखें कि मैं आत्मा की दृष्टि से थोड़े भौतिक लाभ के लिए इतना बड़ा मेरा आध्यात्मिक संयम का, चारित्र का, ज्ञान दर्शन चारित्र का जो खजाना है वो लुट न जाए, वो चला न जाए, वो मेरा सुरक्षित रहे, यह भावना हम सब में बनी रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।